नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग काम समय की अगली वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और देखिए आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है। देखिए आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा है इस समय, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति है रमेश और एक व्यक्ति है विपिन। कह रहा है रमेश विपिन की तुलना में क्या है, 3 गुना बेहतर कामगार है ना। यानी रमेश क्या है, एक दिन में 3 काम करेगा और विपिन क्या है, 1 काम करेगा। यहाँ पे रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना अधिक यानी 3 गुना अधिक काम करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है आपको और आगे कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी विपिन जो कार्य कर रहा है वही कार्य क्या है, रमेश उससे 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए कितने दिन कम में कर रहा है। यहाँ पे कार्य क्षमता की बात करें तो यहाँ पे कितने दिन में कम कर रहा है, दोनों का अंतर करेंगे क्या, अंतर। तो क्या आएगा, 3 और 1 का अंतर आएगा 2 और इसी 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40 दी हुई है हमको, 40 दी हुई है यानी 40 दिन कम में करता है। तो 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 20 हमारी। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब यही 20 आ गई 1 की वैल्यू, तो 20 × 60 यानी कुल काम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा कुल काम क्या आ गया, 60 आ गया। तो कह रहा था कि दोनों काम पूरा करेंगे मिलकर तो साथ में कितना दिन में कर लेंगे, यानी दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में रमेश 3 काम कर रहा था और क्या है, यहाँ पे विपिन एक दिन में 1 काम कर रहा था। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 काम करेंगे एक दिन में। ये क्या है, इनकी रमेश और विपिन की क्या है, कार्य क्षमता है एक दिन की। ठीक है, यानी एक दिन में 4 काम करेंगे तो कुल काम हमारा 60 था। कितना कुल काम था, ठीक है, कुल काम हमारा 60 था। तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे, तो कुल काम बटा इनकी कार्य क्षमता दोनों को मिलाकर 4 है तो 15 चौको 60 यानी यहाँ पे आएगा 15 दिन और 15 दिन में दोनों रमेश और विपिन मिलकर क्या है, इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला पूछ लिया आपसे कि पूरा काम कितने दिन में होगा, दोनों मिलकर साथ करेंगे तो 15 दिन आएगा। और यहीं पे पूछ देगा कि रमेश उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यदि रमेश एक दिन में यहाँ पे दिया है कि एक दिन में 3 काम कर रहा था और कुल काम हमारा 60 है तो रमेश अकेले करेगा यदि, तो क्या करेंगे, तो रमेश की बात अगर करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रमेश की बात करें यदि, तो रमेश की बात यदि करें यहाँ पे तो कुल काम 60 था और रमेश एक दिन में 3 काम कर रहा तो इसकी कार्य क्षमता से भाग देंगे तो 20 × 60 यानी 20 दिन में क्या है, 20 दिन में रमेश कर लेगा, अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। यहीं पे बात करें विपिन की, यदि विपिन की बात करें तो विपिन क्या हो जाएगा, कुल काम था 60 और इसकी कार्य क्षमता एक दिन में क्या है, 1 है विपिन की, एक दिन में 1 काम करने की, तो 60 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 60 दिन। यानी विपिन यदि अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। मगर हमसे क्वेश्चन में कहा था कि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो कुल काम में दोनों की कार्य क्षमता 3 और 1 4 और 4 से भाग दे देंगे तो 15 चौको 60 यानी 15 दिन क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी 2 व्यक्ति हैं और ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिए यहाँ पे हम नोट करते चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पहले नोट किया जाता है, पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, ए बी और सी है 3 व्यक्ति। यहाँ पे देखिए ए बी की तुलना में क्या है, यहाँ पे कार्य क्षमता यहाँ पे दिया है, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता हमको दिया है। देखिए ए बी की तुलना में क्या है, आधा कार्य करता है। यदि मान लीजिए ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है यानी बी अगर मान लीजिए 4 काम करेगा, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है तो ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है यानी बी 4 काम करेगा तो ए क्या है, 2 काम करेगा। ठीक है, इसकी तुलना में क्या है, आधा काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा दूर लिखिएगा आप लोग, बाद में आपको अलग अलग यदि पूछ दे ऐसे क्वेश्चन में तो आपको बताने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। उसके बाद आगे चलिए, देखिए यहाँ पे ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। ठीक है, जो सी है ए और बी जितना काम मिलकर कर रहे हैं एक दिन में उसका आधा काम करता है। यहाँ पे सी है एक, ठीक है, सी है। अब देखिए सी दोनों के द्वारा मिलकर यानी एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 का आधा कर पा रहा है। ए और बी जितना मिलकर काम कर रहे हैं उसका आधा कर रहा है यानी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता हमको पता चल गई। अब कह रहा है कि तदनुसार सी अकेला
पूरा कार्य क्या है 40 दिनों में कर पाता है, 40 दिनों में। यानी सी की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन की कार्य क्षमता 3 है। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 दिन में कार्य पूरा कर रहा था। तो देखिए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में पूरा काम करने का मतलब कि एक दिन में 3 काम का मतलब 40 में गुणा कर देंगे तो हमको पूरा काम पता चल जाएगा कि एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में कितना काम किया होगा। तो क्या है कुल दिन कितना लगा सी को 40 दिन पूरा काम करने में, और एक दिन में 3 काम कर रहा था, इसकी कार्य क्षमता से गुणा कर दिए तो 4 तिहाई 12, 3 चौक को 12 होगा यानी 120 काम। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया 120 आ गया ना। अब हमसे कह रहा था यहाँ पे हमको देखिए कुल काम पता चल गया, क्या कुल काम हमको पता चल गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों यदि मिलेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी एक दिन में क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। और एक दिन में यदि 9 काम करेंगे तो क्या है कुल काम हमको कितना है 120 है। तो 120 कार्य को तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, इनकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, कुल काम में इनकी कार्य क्षमता से भाग देंगे ए बी और सी की। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे 9 1 कम 9, 3 12 9 3 27 और 3 30/9। यहाँ पे 3 1 कम 3 3 3 के 9, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ये तो आ गया हमारा कि तीनों मिलकर इतने दिन में कार्य करेंगे, तीनों मिलकर 13 सही 1/3 दिन में कार्य करेंगे। मगर यहीं पे हमसे यदि पूछ देता कि ए उसको कितने दिन में करेगा, तो कुल काम हमारा 120 था और ए एक दिन में 2 काम कर रहा था। तो 120 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा एक का निकल जाएगा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ए बराबर 60 दिन आएगा। ठीक है 60 दिन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए 60 दिन में कर रहा था। इसी प्रकार 4 से 4 3 12 यानी 30 दिन में क्या है बी आ जाएगा, और 3 चौक को 12 और 40 दिन में क्या है सी आ जाएगा, और 40 दिन पहले से सी का दिया हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है सबका अलग अलग कार्य पूछ लेगा, कितने कितने दिन में करेंगे दिन पूछ लेगा, और इसमें पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार और उसको समझा दे रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा था हमसे क्वेश्चन ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिए यानी बी जितना काम कर रहा है उसका आधा कर रहा है, यानी बी अगर 4 कर रहा है तो क्या है ए 2 कर रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा था कि सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, यानी जो सी है ए और बी जितना काम मिलकर एक दिन में कर रहे हैं उसका आधा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए एक दिन में 2 काम कर रहा था, बी एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 4 2 6 हो गया। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे थे, और सी जो है इन दोनों को मिलकर जितना काम कर रहे हैं उसका आधा कार्य कर रहा है। तो 6 काम का आधा करेंगे तो 3 काम आ जाएगा, यानी सी 3 काम कर रहा है। उसके बाद कह रहा था तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में करता है। ठीक है, तो सी अकेला अगर 40 दिन में कर रहा था, उसके पहले क्या है ये सब नहीं दिया था हमको, ये तो हम निकाले हैं बाद में, ये सब नहीं दिया था। ठीक है, तो देखिए सी अकेला अगर 40 दिन में कर रहा था, यहाँ पे सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और एक दिन में 3 काम सी कर रहा है, तो 40 दिन काम किया होगा तभी ना काम खत्म हुआ होगा। तो 40 दिन में तो एक दिन करके काम किया होगा, तो एक दिन में 3 काम कर रहा था, तो 40 दिन में कितना काम किया होगा। तो देखिए यहाँ पे 40 में हम 3 से गुणा किए, यानी हमारा यहाँ पे क्या है पूरा काम निकला है, क्या कुल काम। देखिए यहाँ पे कुल काम, ये क्या है कुल काम निकला है। क्यों निकला है, एक दिन में यदि हम 3 रोटी खाते हैं तो 40 दिन में कितना रोटी खाएंगे 120 रोटी खाएंगे ना। इसी प्रकार सी अकेले कर रहा था 40 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करता है, 40 दिन में 120 काम करेगा, यानी कुल काम हमारा कितना था 120 काम था। तो 120 काम किया है सी, तो देखिए 120 यहाँ पे कुल काम हो गया। इसके बाद देखिए हमको कार्य क्षमता इनकी पता थी, अगर यहीं पे हमसे पूछ रहा था कि तीनों मिलकर 7 काम करें, तो तीनों की बात करें तो एक दिन में सी 3 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है और ए 2 काम कर रहा है। तो 4 2 6 और 3 9, यानी ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। क्या है 9 ए बी सी की तीनों की कार्य क्षमता है। अब देखिए कह रहा था तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम 120 है और इसमें कार्य क्षमता तीनों की 9 है, इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 17 में। तो 13 सही 3/9 आया, ये कट रहा था, तो 13 सही 3 कम 3 3 3 13 सही 1/3 दिन। ये तो तीनों का आया कि तीनों मिलकर करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन में करेंगे। हम बता रहे थे कि यदि आपको पूछ दे यहीं पे कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा 2 से क्या करेंगे 120 में भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे दिए हैं, तो 2 छके 12 यानी 60 काम।
यानी क्या है 60 दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 दिन में ये करेगा। इसी प्रकार बी की कार्य क्षमता से कुल काम में भाग देंगे तो बी कितने दिन में करेगा पता चल जाएगा। तो 4 × 3 = 12 यानी 30 दिन में बी 30 दिन में अकेले करेगा। और सी का पहले से 40 दिन दिया है, यहाँ पे भाग देख लेते हैं इसकी कार्य क्षमता से। तो 3 × 4 = 12 यानी 40 दिन में सी करेगा। अलग अलग भी यहाँ से आप बता सकते हैं और तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे ये भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए की दे दिया है कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। क्या है, यहाँ पे ए है और बी है। कह रहा है जो बी है ए से 40% अधिक कुशल है। मान लीजिए यदि ये 100 काम करता है तो ये क्या करेगा 140 काम, यदि 40% अधिक काम करता है, ठीक है। ये 100% करेगा तो 140% करेगा। इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 20 × 7 = 140। ये क्या है इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये 5 काम करेगा तो ये बी 7 काम करेगा। ये क्या है बी इससे 40% अधिक कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 40% अधिक था तो 40% और बटा में 100 करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 × 5 = 10 यानी ए 5 काम कर रहा है तो बी उससे 2 अधिक कर रहा है यानी 7 काम करेगा। तो यहाँ से भी क्या है ए और बी का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा कार्य क्षमता की, तो 5 और 7 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का हमको नहीं पता है कि ये कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए 5 काम कर रहा था एक दिन में और बी 7 काम, यानी इससे क्या है 40% अधिक कार्यकुशल है। इसके बाद कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए आप, यहाँ पे कह रहा था ना कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी 21 दिन में वो पूरा काम कर सकता था ये। और ए की कार्य क्षमता यहाँ पे हमको क्या पता चली है 5, यानी ए क्या है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगी टोटल काम मिल जाएगा यहाँ से, यानी कुल काम कितना है। यदि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 21 दिन में कितना काम किया होगा, क्योंकि 21 दिन में तो पूरा काम कर ले रहा था। तो 5 × 1 = 5, 5 दूना के 10, 105 काम। ये क्या है कुल काम है, ठीक है। ये क्या है कुल काम। अब यहाँ पे हमारा क्या पता चल गया, कुल काम पता चल गया कितना है 105। तो 105 हमारा क्या है कुल काम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए बी एक दिन में 7 काम कर रहा था ना, इसकी कार्य क्षमता थी। और तो कुल काम क्या है, कुल काम 105 है, कुल काम 105 है। तो 105 काम करना है बी द्वारा अकेले, तो क्या हो जाएगा बी 105 काम कुल काम में उसकी कार्य क्षमता से भाग देंगे। एक दिन में बी 7 काम कर रहा था तो 7 से भाग दे देंगे इसमें। तो क्या आएगा बी बराबर 7 × 1 = 7, 3 × 10, 7 × 5 = 35, 15 दिन। तो क्या है बी जो है 15 दिन में इस कार्य को क्या है अकेले कर लेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि दोनों मिलकर यदि उस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की बात करें यदि तो 7 × 5 = 12 आएगा दोनों की कार्य क्षमता ए और बी की। ए प्लस बी की कार्य क्षमता एक दिन की 12 आएगी और कुल काम 105 है। तो ए और बी की बात करें तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 105 कुल काम बटा दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की, तो 12। तो 12 12 चौक 48, 12 × 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96 और 4 इसमें बचा और 5 × 5 = 4, 9/12, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो आ जाएगा हमारा 8 सही 3/4 दिन, ठीक है। दोनों मिलकर यदि इस काम को करेंगे तो 8 सही 3/4 दिन में करेंगे। मगर हमसे यहाँ पे पूछा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी क्या है, बी की एक दिन की कार्य क्षमता 7 आई है और 7 से क्या करेंगे हम टोटल कार्य 105 है इसमें भाग कर देंगे। तो बी को पता चल जाएगा कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 15 × 7 = 105, 15 दिन में क्या है बी अकेले उस कार्य को करेगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए है एक काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में, 9 दिन में कर सकता है। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। बी क्या है 50% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे देखिए इसको क्या कर रहे थे हम ए और बी। यहाँ पे यदि ये 100% काम कर रहा है तो बी कितना करेगा 150%, क्योंकि ये 50% अधिक कार्य कर रहा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 × 3 = 15, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा। ये क्या आ गई इसकी कार्य क्षमता की रेशियो आ गई। तो बी क्या है एक दिन में 3 काम करेगा और बी का ये नहीं दिया कि कितने दिन में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है।
यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं आप ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बताएं 50% है तो 50/100 इसको रेशियो फ्रैक्शन बदल देंगे। यहाँ पे 50 दूना के 100 यानी 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, 2 काम कर रहा है और बी 1 अधिक काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 को जोड़ देंगे, 3/2 यानी बी अधिक कार्य कर रहा है तो बी 3 काम करेगा और ए 2 काम करेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 3 क्या है, इसकी कार्य क्षमता आ गई है और कह रहा था कि जो ए है उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ए की कार्य क्षमता की बात करें तो ए 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए ए 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, इसकी क्या है, कार्य क्षमता है। तो 9 दिन में यदि काम को समाप्त कर रहा था तो कितना काम कुल रहा होगा, यानी 1 दिन में 2 कार्य तो 9 दिन में कितना कार्य, 9 दूना 18 कार्य। ये क्या है, कुल काम। कुल काम ये क्या है, हमारा कुल काम आ गया। तो कुल काम हमारा आ गया 18 और 18 क्या है, हमारा एलसीएम होता है यही कुल काम। ये कुल काम है 18। अब कह रहा है कि बी उसे कितने दिन में करेगा, तो कुल काम हमारा कितना है 18 और करना है बी को, और बी क्या है 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3। तो कुल काम में क्या करेंगे, 18 में 3 से भाग कर देंगे, 3 छक्का 18 यानी 6 दिन क्या आएगा। ये बी की आ गया कि बी कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6 यानी b 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेगा। यहाँ पे भी आपसे यदि पूछ दे कि a और b दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5। a प्लस b की कार्य क्षमता हो जाएगी 1 दिन की, यानी a और b मिलकर 1 दिन में 5 काम करेंगे। तो टोटल काम हमारा 18 था, तो a प्लस b अगर मिलकर करेंगे दोनों तो कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम में इनकी कुल 1 दिन की कार्य क्षमता से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 और 3 18/5 यानी 3 सही 3/5 दिन। ये क्या है, इनकी कार्य करने का दिन है। मतलब कि ये ए और बी मिलकर यदि काम को करेंगे तो 3 सही 3/5 दिन में करेंगे। मगर यहाँ पे हमसे पूछा था कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी क्या है 1 दिन में 3 काम कर रहा था, तो 18 में 3 कुल काम में 3 से भाग दे दिए हैं, तो 3 छक्का 18 यानी 6 दिन में भी उस कार्य को कर लेगा और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।